पावन अपने हाथ उठे। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो। वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण जगत गुरु कृष्ण वंदे। श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ। अहो भाग्यशाली कल्याणकारी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, आओ अपने मन को एकाग्र करें, आने का पूरा पूरा लाभ उठाएं। सचमुच कई जन्मों के बाद भगवान ने अपनी अत्यंत मधुर एवं कल्याणकारी वाणी के श्रवण करने का, आए मनन करने का, नहीं अपनाने का मौका दिया है। बड़ा स्वर्ण अवसर है ये। भगवान करे हम इसकी पूरी पूरी कदर कर सके। कदर करना भी कल युग में बड़ा मुश्किल हो चुका है। भगवान की वाणी की कदर करना अर्थात उसे अपना बना लेना, अपने अंतःकरण में रख लेना, नहीं अपने दैनिक जीवन में उतारना, व्यवहार में ले आना, यह है भगवान की वाणी की कदर। परमात्मा करे ऐसा ही हो, हम की वाणी की कदर कर सके। कल कितनी जोरदार चेतावनी दे रहे थे प्रभु, हम सब कल्याणकामी हैं, अपने कल्याण चाहते हैं। यही एक प्रश्न बड़ा टेढ़ा खड़ा हुआ है। वैसे भी प्रश्न बोधक चिन्ह बड़ा टेढ़ा सा होता है, और यह है टेढ़ा, पर भगवान जरूर इसे सीधा कर देंगे। शीघ्र कल्याण कैसे हो। हम लोग जो संसारिकता से तंग आ चुके हैं, खाना पीना रहना सहना, संसारिक लाड प्यार कुछ नहीं पड़ा, तंग आ गया मन। वो तंग भी कई जन्मों के बाद आता है। ये भी कोई प्रभु ने क्या अजब नियम बना रखा है। जल्दी तंग भी नहीं आता, खाने पीने से, कमाने से, ये बाल बच्चों का प्यार से, व्यवहार से। अब मन तंग आ गया, और ये भी प्रभु कृपा, तंग आके भगवान की ओर मुड़ गया। तंग आके इसने आत्महत्या नहीं की। उन्हें जब जीव संसार से तंग आ जाता है, आत्महत्या कर लेता है, और भी पाप पर पाप। और ये मालिक ने बड़ी कृपा कर दी, जो अपनी ओर इशारा कर दिया। ये शुक्र है यमराज ने इशारा नहीं किया। ओए होए, हम तंग आए हुए जीवों को यमराज ने इशारा नहीं किया, यमराज के बाप ने इशारा किया, यमराज के भगवान ने इशारा किया। परमात्मा से हमारी हार्दिक प्रार्थना है मेरे देवियों, हम प्रभु की इतनी कल्याणकारी वाणी अपना ले। जो भी मेरे प्रभु की दिव्य प्रेरणा को लेकर यहां तशरीफ लाते हैं, यहां पधार रहे गए, जरूर मैं बार बार कह रहा हूं और कहता जाऊंगा, अपनाने की चेष्टा करना। कि मैंने जरूर अपना, कल मैंने ये अपना लिया, आज मैंने ये, रोज हम थोड़ा अपनाते जाए, रोज थोड़ा थोड़ा थोड़ा, आकर काफी कुछ अपनाया जाएगा। वैसे तो भगवान इतनी छूट दे रहे हैं, जरा भी जो ये धर्म आ जाएगा खौफ व खतर से बचा जाएगा। ये आपके मालिक कह रही हैं। जुट जाओ, चाहे आपकी कितनी उम्र है, कोई भी अवस्था है, कैसी परिस्थितियां आपकी हैं, होने दो, अपना लेंगे, जीवन में उतार लेंगे। और जब देखा कि आपका मन कुछ हार रहा है, या आप अपने आप को समर्थ नहीं पा रहे, भगवान से शक्ति मांगो, फौरन प्रभु से शक्ति मांगो कि प्रभु मुझे ताकत दे कि मैं इसे जीवन में उतार लूं, इसे जीवन में ढाल लूं। मालिक बड़े खुश होते हैं, बड़े प्यार से प्रभु ने कहा, जो है मेरी तालीम पर कारबंद, करे नुक्ता चीनी को जो नापसंद, अकीदत से पाबंदे अरशाद गए, वो कर्मों के बंधन से हाय। बड़े प्यार से कहा। ये जरा निचली लाइन देखो क्या कमाल कर रही है, अकीदत से, बड़ी श्रद्धा और प्रेम पूर्वक महाराज जी में जुट गए। अकीदत से पाबंदे अरशाद, अर्थात जो भगवान ने अपने श्रीमुख से कहा है, बड़ी श्रद्धा से उसमें पाबंद हो गए, अर्थात जुट गए, अर्थात लग गए। श्रद्धा से, पूर्ण विश्वास से
क्या विश्वास, मेरा कल्याण इसी से हो जाना है। देखिए हम कल्याणकामी है ना, तो अटूट श्रद्धा का मेरा कल्याण, ओ मेरे मनुआ क्या चाहता है, कल्याण, तेरा कल्याण भगवान की वाणी से हो जाएगा। और इसमें 1% भी शक ना हो, जरा भर भी शक ना हो। जैसे भगवान ने कहा शकूक अपने कर दे, वो सब तार तार धजियां उड़ा देता है अपने शक की या संशय की। बिल्कुल संशय नहीं रहता उनके मन में और जुड़ जाती है। हाय कितने प्यारे शब्द है प्रभु जी के, अकीदत से पाबंद अरशद, वो कर्मों के बंधन से आजाद है। वो सब बंधनों को तोड़ गए। मल विक्षेप अवर्ण 3 है, तीनों कड़क कड़क कड़क, और जीव आजाद हो गया। अज्ञानता से ही बंधन बने हैं, ज्ञान से बंधन नहीं रहते, नहीं रहते, नहीं रहते। अंधेरा, अंधेरे का अर्थ क्या होता है, उजाला नहीं है, प्रकाश नहीं है, ज्योति नहीं है। तो ज्योति आ जाने पर अंधेरा कैसा? अज्ञानता, क्या मतलब, ज्ञान नहीं है। तो ज्ञान का घर गीता जी, ज्ञान का घर भगवान कृष्ण, ज्ञान का घर नारायण, आहा, और नारायण तक पहुंचने की सीढ़ी गीता। गीता ज्ञान नारायण तक पहुंचने की सीढ़ी है। सुनो जी सुनो, सुनो मेरी सरकार, नारायण की जात में तलीन होने की सीढ़ी भगवान का ज्ञान। कहां है भगवान का ज्ञान? गीता जी। गीता जी भगवान का ज्ञान है, और भगवान के ज्ञान तक पहुंचने की यह सीढ़ी मानी जाती है। हाँ, कोई जरा ऊंची बिल्डिंग होती है तो उसके ये 18 डंडे हैं। ओए होए ओए होए, 18 अध्याय नहीं, 18 डंडे हैं। दीज आर स्टेपिंग स्टोन, स्टेपिंग स्टोन ऐसी बोलते बेटे। स्टेप एरियर का सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप। 18वें स्टेप क्या है? मोक्ष प्रदाता। आएगा 18वें से जी में आके मुक्त हो जाता है। मुक्त का मतलब एक में को जाना। जैसे गंगा मुक्त हो जाती है सागर में समाकर, सागर से निकली थी सागर में समा गई। तो 18वां अध्याय जीवात्मा मुक्त हो जाता है मालिक में समाकर। नाम भी यही रखा है आपका जो है मोक्ष संन्यास योग, अर्थात मोक्ष प्रदाता। जीव मुक्त हो जाता है, मालिक की जात में एक मिक हो गया। ये 18 डंडे है तलीन हो जाने के लिए, मालिक में एक मिक हो जाने के लिए। तो इसी को हम ले पा रहे गए, जो मेरे मालिक ने बड़े गर्मा गर्म शब्दों में कल कहा, हम जैसे कल्याणकामियों को, क्या जो इस धर्म पर दिल लगाते नहीं वो अर्जुन कभी मुझको पाते नहीं। धर्म अर्थात याद रखना, धर्म क्या है जो भगवान जी ने श्रीमुख से कहा। मैं कहूंगा सब जो चारों वेद मेरे लिए छोड़ दो, बाकी पुराण पुरून मेरे जैसे लिए छोड़ो, महाभारत मेरे लिए छोड़ दो। आपका धर्म क्या है? गीता। यही मन में ले जाओ जो सारे शास्त्रों का सार। नहीं नहीं, सारे शास्त्रों की क्रीम है गीता, सारे शास्त्रों की मलाई है गीता। बस हमारा यही धर्म है। धर्म होता है पक्का कर्तव्य है, कच्चा नहीं, पक्का। हमारा पक्का कर्तव्य जिसके बिना कल्याण ही नहीं है। हमारा पक्का कर्तव्य क्या है? गीता। शाबाश, ऐसा मन में गहरा ले चलो कि हमारा धर्म क्या है? गीता। हमारा कर्तव्य क्या है? गीता ज्ञान को अपना लेना। धर्म हमारा गीता, और कर्तव्य महाराज जी की वाणी को अपनाना। मैं आज 3 शब्द बता रहा हूं। हमारा धर्म गीता, हमारा कर्तव्य भगवान के ज्ञान को अपनाना, हमारा मोक्ष प्रभु में तलीन हो जाना। धर्म, कर्तव्य, मोक्ष। फिर जरा कान खड़े करके सुन लीजिएगा। हमारा धर्म गीता है, हमारा कर्तव्य भगवान के ज्ञान को अपनाना है, हमारा मोक्ष भगवान में समाना है। ज्ञान को अपनाना है, और हमारा मोक्ष, हमारी मुक्ति क्या है? भगवान में समा जाना। मेरे साथ शामिल हो जाओ। ओए गीता है ईमान मेरा, शाम मेरी जिंदगी। ओए गीता है, गूंज उठो गूंज उठो। ओए गीता है ईमान मेरा, शाम मेरी जिंदगी। ओए
उनको हरदम याद रखना यही हमारी बंदगी। अजी उनको हरदम याद रखना यही हमारी बंदगी। ओए गीता है ईमान मेरा, शाम मेरी जिंदगी। ओए गीता है ईमान मेरा, ओए शाम मेरी जिंदगी। गीता बहुत अच्छे। उनको हरदम याद रखना यही हमारी बंदगी। बंदगी अर्थात भक्ति। हमारी भक्ति क्या है? भगवान को याद रखना। हमारा ईमान कहते धर्म को। हमारा धर्म क्या है? गीता। गीता ही हमारा धर्म है। परमात्मा करे ये भाव गहरा उतर जाए। गीता है ईमान मेरा, शाम मेरी जिंदगी। उनको हरदम याद रखना यही हमारी बंदगी। ओए उनको हरदम याद रखना यही हमारी बंदगी। ओ यही हमारी बंदगी, नहीं तो है शर्मिंदगी है। अजी गीता है ईमान मेरा, वो शाम मेरी जिंदगी। जय हो प्रभु। अजी गीता है ईमान मेरा, वो शाम मेरी जिंदगी। बिठा लो, अपने मन में बिठा लो। अजी उनको हरदम याद रखना यही हमारी बंदगी। यही हमारी बंदगी, नहीं तो गए शर्मिंदगी। हाँ, हम सुन रहे थे जो इस धर्म पर दिल, वो अर्जुन कभी मुझको पाते नहीं। तो धर्म अर्थात गीता जी, गीता जी अर्थात भगवान का उपदेश, भगवान का उपदेश, भगवान का ज्ञान, जो हम सबके लिए अनिवार्य है। ज्ञान का मतलब अनुभव करना, ज्ञान का मतलब जानना। सबसे पहले तो यही जानना था। हमने वो जाना जो कि गैर जरूरी। ये हमारी बदकिस्मती। जानना था भगवान का ज्ञान, जानने लग गए संसार के बारे में। संसार क्या है, इसको कैसे करना है, कैसे कमाना है, कैसे लेना है, उल्टे पुल्टे हो गए कर्म। जानना ये था कि भगवान जी ने हमारा कल्याण किसमें कहा है, हमारा कल्याण कैसे होगा, हम शांति से कैसे जिएंगे, आराम से कैसे जिएंगे। करना ये था, जानना ये था, जिससे हमारा लोक परलोक बन जाता। याद रखिए, हमने क्या जानना है जिससे लोक बने, परलोक बने। मैं गज वज के कहता जाता हूं, जो बातें बड़ी जरूरी है हमारे लिए। हमने क्या जानना है जिससे लोक परलोक बन जाए। हमने क्या करना है जिससे लोक परलोक बन जाए। हमने क्या पढ़ना है जिससे लोक परलोक बन जाए। हमने कहां जाना है जिससे लोक परलोक बन जाए। यही हमारा धर्म बार बार जोरदार शब्दों में कह रहा कि वो जानो जिससे लोक भी बन जाए, परलोक भी बन जाए। ये जो भगवान में रोआ रही है, ये कहती हूं कि अगर नहीं अपनाते तो क्या होगा। ये दुनिया है उसकी, वो दोनों जहां से मारा जाता है, यहां भी रोता पिटता रहता है, अगला जन्म भी उसका खराब होता है, अगला जन्म भी नाश हो जाता है। शाबाश। आइए, हमारा शीघ्र कल्याण कैसे हो? भगवान जी के को अपनाकर, भगवान जी के ज्ञान को अपनाकर। आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप तो कमले हैं जो सुनते रहती हैं, पूछना चाहिए मेरे जैसों से, भगवान का ज्ञान क्या है? हाय शाबाश। ज्ञान के सिर्फ 3 भाग होते हैं देवियों, ज्ञान के केवल 3 भाग। अच्छा, ये मेरा शरीर क्या है? आत्मा।
ये शरीर क्या है? भगवान की शक्ति इसको चला रही है। बस ये जानना शरीर के अंदर, और कुछ नहीं जानना। मल है, मूत्र है, गंध है, कुछ गैसेस है, हड्डियां हैं, हमने क्या करना? सभी रफ्यूज मैटर है। गंद ही गंध भरा पड़ा है, गंद ही गंध, एक एक अंग से गंध निकल रहा है। अंदर गंध है तो अंगों से गंध निकलता है। इसको जानने के लिए कोई जरूरत नहीं। अगर ना रहा जाए तो निकालो अपना फिजियोलॉजी, जो आप स्कूल में पढ़ाया करती हैं, फिजियोलॉजी, शारीरिक विज्ञान, हार्ट कैसी है, ये कैसी है, नाड़ियां क्या काम करती हैं, और बाकी खून कैसे बनता है, जिगर क्या होता है, ये इसके बारे में क्या करेंगे हम लोग? ऊपर की नाड़ियां कैसे जाती हैं, ऊपर नीचे से नीचे कैसे जाती है, ऊपर पर चली जाती हैं, ये जंक्शन क्या काम, इससे कुछ नहीं बनेगा। गंध ही गंध। हमारे कृष्ण कहती है इसको जानने के, रूढ़ी को जानने से क्या फायदा? ये देखिए कि रूढ़ी के आसपास सुगंधी किसकी आ रही है? फूलों की। आहा, शरीर क्या है? परमात्मा की शक्ति, जिससे ये चल रहा है। ज्ञान में सिर्फ 3 प्रश्न होती हैं। फिर सामने प्रकृति क्या है? ये प्रकृति 5 तत्व और 3 गुण। बेटे 5 तत्व मैंने कई बार बताया, वो आकाश, ये वायु चक्कर काट रही है हमारे लिए, ये सूर्य देवता, ये आपका जल और ये पृथ्वी। ये 5 और 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण आप जैसे रजोगुणी सिनेमा बैठे हुए हैं, इस वक्त सिनेमा चल रहा होगा, वो रजोगुणी है सारे। कमाना, खाना, कमाना, भोगना, यही उनका काम है। और तमोगुणी शराब पीना, गंदे कर्म करना, कैरेक्टर बर्बाद करना, ये तमोगुणी का। सोना, नशे में चूर रहना, तमोगुणी जीव। भगवान ने 3 प्रकार के जीव बनाए। सतोगुणी आप जैसे रब के प्यारे, रजोगुणी जहान के प्यारे, और तमोगुणी हराम के प्यारे। राम के प्यारे, जहान के प्यारे, हराम के प्यारे। ये 3 गुण, 5 तत्व, ये प्रकृति है। परमात्मा क्या है? सत्य, चित्त, आनंद। इन तीनों को विस्तार पूर्वक समझाना ज्ञान का काम है। इसे ज्ञान कहते हैं। गीता में इन तीनों का विस्तार दिया गया है। जब तीनों के बारे में समझ जाते हैं तो हमारा मन, हमारी बुद्धि, हां, भगवान की ओर झुक जाती है, प्रकृति की ओर नहीं झुकते। क्योंकि प्रकृति चलायमान है और शरीर भी टिका हुआ नहीं है। शरीर प्रकृति का अंश है। शरीर प्रकृति का अंश है। जैसे एक मन दूध कर रहा था हलवाई की दुकान पर, आपने 1 पाइया लिया, हाँ, तो पाइया क्या है? 1 मन का अंश है। 1 मन दूध का अंश है। शरीर क्या है? इतनी बड़ी प्रकृति का अंश। इट इज पार्ट एंड पार्सल किसकी? नेचर की। ध्यान दो तो एकाग्र हो जाओ और भगवान का ज्ञान ले। हमारे जैसे आपको ज्ञान समझाने आया है, भगवान का ज्ञान बताने आया है। प्रकृति ये उसका अंश। हाँ, प्रकृति 8 तत्व हो गए और भगवान जी सत्य, चित्त, आनंद है। बस जो जानकारी हुई, हमारा मन भगवान की ओर झुकता है, क्योंकि वही सत्य है। बाकी सब चीजें असत्य है, थोड़ी देर टिकी हुई चली जाएंगी। और जो चीज सत्य होती है वो चेतन होनी चाहिए। वो मिट्टी की तरह, ढेले की तरह जड़ नहीं होनी चाहिए। सब चीज चेतन होती है। और जब सत्य और चित 2 मिल जाए तो आनंद का घर बन जाती है। वो मैं कुर्बान, मैं कुर्बान, मैं कुर्बान। जो सत्य होगी वो चेतन होगी, यानी वो जड़ नहीं हो सकती। अच्छा, वो चेतन होगी। और जो सत्य भी हो, चेतन भी हो, वो आनंद का घर होगी। ये तीनों गुण लाजम मलजूम है। तीनों, सत्य को चेतन होना चाहिए और चेतन को आनंद का घर होना चाहिए। इसलिए बड़ी गहराई में जाकर हमारे महर्षियों ने भगवान की परिभाषा की। वैसे भगवान को डिफाइन करना इम्पॉसिबल, क्योंकि वो तो सर्वव्यापी है। डिफाइन तो होता है जो चीज छोटी हो। तो भगवान का तो कोई अंत ही को नहीं। फिर भी हमारे कल्याण के लिए उन्होंने बता दिया कि भगवान सच्चिदानंद, सत्यम शिवम सुंदरम कहने की बजाय आप यूं कहा कि सच्चिदानंद, मुझे समझ नहीं आएगी। सत्यम शिवम सुंदरम, ये उन्हीं के शब्द हैं। सत्य, चित, आनंद, ये जल्दी समझ आ जाएगी। बड़ी जल्दी आप पिकअप कर लेंगे। भगवान की परिभाषा इससे बढ़ के हुई नहीं, आगे हो सकती भी नहीं, क्योंकि ये फाइनल और सुप्रीम गुण है भगवान के।
इससे बढ़ के नहीं हो सकती। युग गुजर जाएंगे मेरे सज्जनों, इससे बढ़ के परिभाषा या तारीफ या डेफिनेशन भगवान की नहीं हो सकती। भगवान सच्चित आनंद, संसार बिल्कुल उसके उलट है। संसार क्या है? असत्य है। संसार क्या है? जड़ है। संसार क्या है? दुख का घर है। क्यों? चलायमान जो हुआ, सदा एक जैसा टिकता ही नहीं, सदा एक जैसा रहता ही नहीं। आज घर घर में क्यों दुख है? एक जैसे आप ही रहते हैं। मां जी का स्वभाव कुछ और, पिताजी का स्वभाव कुछ और, बहनों का स्वभाव कुछ और। अगर मां बाप एक जैसी होती है ना, घर में स्वर्ग होता है। आप पिताजी कुछ और प्रकार के और स्वभाव के हैं, आगे जो धिया पुत्र है, किसी में पिता प्रधान, किसी में मां प्रधान। कभी आपने सोचा? आगे बच्चे किन से हुए? इन्हीं मां बाप से हुए। तो किसी में पिताजी का स्वभाव प्रधान है, किसी में मां का स्वभाव प्रधान है। फिर घर में बस लड़ाई झगड़ा फसाद, आपस को माता पिता आपस में एक जैसे नहीं है। पहले हमारी माता पिता तपस्वी होते थे, बिल्कुल एक जैसे सतोगुनी हो जाते थे। इसलिए बच्चे क्या होते थे? चोटी के रब दे प्यारे। आजकल क्या कहा जाए, मां ठंडे स्वभाव की है सतोगुनी, या पिताजी रजोगुण। अब इन दोनों का जब खून मिलता है तो बच्चे क्या होंगे? अजीब किस्म के बच्चे, अजीब किस्म के बड़े अजीब किस्म के बच्चे। अगर ये दोनों सतोगुणी हो और दोनों ही रब दे प्यारे हो तो बच्चे फिर आगे चोटी के ध्रुव पैदा होंगे, प्रहलाद पैदा होंगे, परमात्मा के प्यारे पैदा होंगे। वो आजकल समझ ही कोई नहीं। इस बात की बिल्कुल ही अकल नहीं है कि जैसी बीज होती है वैसे खेती होती है। जैसे मां बाप का स्तर होता है, बच्चे भी बिल्कुल वैसे होती है बिल्कुल वैसे, क्योंकि वही बीज है। खैर ये बड़ी दूर की बातें हैं। जीव ने जब इस बात को जान लिया, मैं कौन हूं, प्रकृति क्या है, परमात्मा क्या है, परमात्मा का प्यारा बन गया। खुद हमारे भगवान अपने आपको हस्ताक्षर करके देते हैं, जो पुरुषोत्तम स्त्री जाने। कितना सुंदर कहे मेरे प्रभु, दिले हक नजर से जो माने मुझे, जिसने भली प्रकार क्या दिले हक ज्ञान चक्षु से जान लिया। ये जो आपको ज्ञान चक्षु मिल रही है गीता जी से, ज्ञान से, सत्संग से। मां बाप ने मैंने कई बार कहा हमें चरम चक्षु दी, ये चमड़े में आंखें, ये चरम चक्षु। हमें सत्संग या गीता से ज्ञान चक्षु मिलती है, भगवान से क्या मिलती है? दिव्य चक्षु। दर्शनों के लिए प्रभु विशेष आंख देते हैं, दिव्य चक्षु। आहा, सत्संग में ज्ञान चक्षु, सत्संग भी गीता जी का सत्संग हमें ज्ञान चक्षु देता है, चूंकि पूर्ण ज्ञान आपको गीता के माध्यम से मिल जाता है। पूर्ण ज्ञान, चूंकि देने वाला संपूर्ण है, पूर्ण है, पूरा रब है वो। संत महात्मा पूरे नहीं होते, संत को उतना ही होगा जितना उसने तप किया है। परमात्मा के ये तो ज्ञान पूरा हुआ, पूर्ण ज्ञान मिल जाता है वहां से। शाबाश। तो ज्ञान चक्षु परमात्मा दिव्य चक्षु देते हैं। 3 आंखें होती हैं, चरम चक्षु मां बाप देते, ज्ञान चक्षु गीता दे रही है, और दिव्य चक्षु जब भगवान हमें योग्य समझ देंगे तो बस फिर जीव का कल्याण। जीव अपना कल्याण करके भगवान की जात में समा जाता है। सुनो मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, जरा ध्यान से सुन लो, गहराई में उतर के सुन लो। ओए होए, ओए होए, ओए होए। शीघ्र कल्याण कैसी हो। 9वें अध्याय में मैं प्रवेश कर चुका हूं, और 9वें अध्याय में भगवान जी कह रहे हैं जो इस धर्म पर दिल लगा। मैं अब पॉजिटिव लेता हूं, आज अब इसका लेता हूं सकारात्मक पहलू, नकारात्मक ढंग से समझाऊंगा। जो भगवान के धर्म को अपना रही है, और भगवान का धर्म क्या है? भगवान का धर्म ज्ञान, और ज्ञान क्या है? प्रकृति की अपनी पहचान, प्रकृति की पहचान नहीं। मैं कहता हूं दोनों छोड़ दो। अपनी और प्रकृति की पहचान पूरी हो जाती है जब परमात्मा की पहचान करती है। और परमात्मा की पहचान इन तीनों गुणों में, आपके पास कोई टाइम नहीं अपनी पहचान करने का, कोई इतना समय नहीं है प्रकृति की पहचान करने का। जो थोड़ा है वो परमात्मा की पहचान करो, और परमात्मा की पहचान के लिए भी समय नहीं है आपके पास। परमात्मा की पहचान इतने गुणों में, वो सत्य है, चित्त है, आनंद। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं। और भगवान की परिभाषा और शब्दों में ना करना, ना करना, ना करना, नहीं समझ आएगी। आपकी बुद्धि छोटी है, भले आपके चेहरे राउंड हैं, पर बुद्धि थोड़ी छोटी सी है।
बिल्कुल छोटी सी बुद्धि आपकी बच्ची, उस छोटी बुद्धि का यूं लाभ उठा लो कि केवल भगवान ही सत्य है और संसार सारा उनका असत्य है। असत्य वस्तु होती है जिसका क्या टिकाव थोड़ी देर का हो, जो चीज आदि में भी ना हो अंत में भी ना हो। जहान आदि में भी नहीं था, अंत में भी नहीं रहेगा, ये बीच में अया हो वजूद, ये केवल बीच बीच में दिखाई देता, उसी इसलिए तो असत्य कहते हैं। और जो सत्य होता है वो अपने मुंह से बोलता है, मैं अव्वल में आखिर में हूं। धर्मिया सत्य अपने मुंह से कहते हैं, मैं ही आदि में हूं, मैं ही मध्य में हूं और मैं ही अंत में हूं। सृष्टि नहीं बनी थी तो भी भगवान जी, सृष्टि बन गई है तो भी सर्वव्यापी भगवान जी, सृष्टि में परले हो जाएगा तो भी भगवान जी। हाय 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 हाय, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। वही तो है। जब राधा जी बड़ी रोई, रास्ता रोक लिया, मैं नहीं मथुरा जाने दूंगी, तो भगवान जब उतरे, अब उसका तो अत्यधिक प्यार है, फिर मुझे इतना प्यार क्यों दिया, मुझे इतनी भक्ति क्यों दी, मेरे मन को इतने प्यार से क्यों भर दिया, अगर जाना ही था तो। भगवान कहते राधा, तूने मुझे अभी तक पहचाना ही नहीं, तू है कौन, मैं कौन हूं? आप मेरी शाम नहीं। भगवान ने अपने आप को राधा के रूप में दिखाया, मैं भी यही, आप भी यही। राधा तो फिर अपने आप को देख, तो राधा ने अपने आप को श्याम में देखा और श्याम जी को राधा के रूप में देखा, और प्रकृति में भगवान जी के अनेक रूप देख लिए। राधा, मैं जा सकता हूं? अब भगवान ने दिव्य चक्षु दी। राधा का तो हार्ट फेल हो जाता अगर यूं ना समझाते और उसके मन को चौड़ा खुला ना करते। राधा तो सहन नहीं कर सकती थी। राधा की विचारधारा तो बिल्कुल भगवान की तरफ थी। राधा, राधा को उठ दो धारा, किसकी? विचार की। विचार की धारा कहां थी? भगवान की ओर। तो भगवान ने असल दिखा दी, यह है क्या? भगवान ने जातिवार क्या दिखाया? सुन अर्जुन नहीं कुछ भी, या मैं अर्जुन ना बोलूं, सुन राधा नहीं कुछ भी मेरे से। हमारे धर्म में यही चोटी का ज्ञान है। ओ मेरी राधाओं के देवियों, हमारे धर्म में यही चोटी का ज्ञान है। यही हम सबकी जान है, प्राण है, यही असलियत है, यही रियलिटी है, यही हकीकत है। कोई जुर्रत नहीं कर सकता, चाहे विष्णु जी भी उतर आए, कि इसके परे भी कोई ज्ञान है। नो, इसके परे समाधि है निर्विकल्प समाधि। इसके परे अगर जिद करो, इसके परे क्या है? समाधि। समाधि में क्या है? भगवान मुस्कुरा रहे हैं। हाय, समाधि प्रभु मुस्कुरा रहे हैं बच्चे। समाधि क्या होती है? तन से परे, मन से परे, बुद्धि से परे भगवान जी। अच्छा, महाराज जी मुस्कुराती है। तो यही हमारा आखिरी है कि महाराज जी ही सब कुछ है। जब भी कोई इसके बारे में समझना हो तो यहां आके पूरा कर लो कि भगवान ही एक से अनेक हुए हैं, अनेक में वही तो है। तो अब राधा की समाधि लग गई थी भाई, रात तो निकल गया था लेकिन वही समाधि बैठ गई थी। ओहो, अब मुझे पता लगा कण कण में वही है। मैं समझती थी यही मेरी शाम है, पर ये तो जिधर मैं नजर मारती हूं वही तो है। देखिए, भगवान ने एक जगह ज्यादा जोर नहीं दिया, चूंकि ब्रह्मज्ञानी कोई कोई होता है, वरना भगवान ने स्पष्ट कहा है क्या 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 क्या। जो ज्ञानी है यक्षा नजर उसको, वो हाथी हो, कुत्ता हो या कोई, बिल्कुल क्लियर करके रख दिया। वो शारीरिक रूप में हाथी, कुत्ता, गाय, ब्राह्मण, चंडाल है ना कोई, असलियत में देखा जाए तो एक ही मेरी महाराज जी की शक्ति है। बस इसको जान लेने वाले के मुंह से अगर कुछ निकलेगा तो यही निकल सकता है और कुछ नहीं निकलेगा। मैं बताता हूं आपको, जिन्होंने अपनी समाधि में यह अनुभव किया, उसके बाद अनुभव करके नई अवस्था में आए, समाधि से उतरे और मन में आए, मन से उतरे तन में आए, तन से आंखें खोली, उनका मुंह से क्या निकला बताऊं राज की बात। बिचे चोटी की समाधि के बाद जब तन नई अवस्था में आया तो क्या मुंह से निकला? त्वमेव सर्वम। कभी ना भूलना, कभी ना भूलना मेरे सज्जनों, मेरे धार्मिक भाइयों, ये उनका अनुभव है। पेपर तो आउट हो गया, अब तो हमने अनुभव करना, पेपर तो हो गया, आउट हो गया था।
मास्टर जी के लड़के ने, मास्टर जी ने रात को पेपर बनाया, उनका वह लड़का नामी पढ़ता था 8वीं में, हम 10वीं में थे। तो मास्टर पेपर बना के लड़के को, वो तो बच्चे मेरे सो रहे हैं, एक बच्चा बड़ा चंट था 8वीं वाला, बड़ा लड़का उसका, तो उन्होंने पेपर बनाया सराने के नीचे रख दिया। सवेरे उठे, पत्नी को लिया, शहर को चल दिए। उससे सराने से पेपर उठाया, हमारे पास भाग के आ गया। आए मास्टर जी ने पेपर बनाया जी, नकल कर लो, यही छपने के लिए दे रहा उन्होंने। शाबाश शाबाश, राज की बात बता रहा हूं, मेरे मास्टर जी को ना बताना। तो हमने तो फटाफट नकल कर दी फटाफट, और पता भी लगे ये फलानी गाइड से, ये फलाना क्वेश्चन, ये हमें दे भी गया, कर भी गया, हमने नकल भी कर ली। अब नकल करने के बाद कई सवाल नहीं आते, आप हल किससे करवाएं? जिससे करवाते हो मास्टर जी को बता देगा ये तो मुझे लड़के पूछ गए, तो पेपर आउट हो जाएगा। सोच के समझ आई कि थोड़े दिन हुए, एक मास्टर जी से हमारे मास्टर जी की लड़ाई हुई है, बड़े लड़ेंगे आपस में। तो उसके बाद जाते हैं सच्चाई बता देते हैं उसको, तो मास्टर जी अगर ये बात दे, अगर तो आपने आउट नहीं करना तो हम बताते हैं, अगर आउट करना फिर आपको नहीं बताते। बात बिल्कुल सच्ची बनी, उनको बता दिया कि हमें इस तरह पेपर का पता लग गया। ओए मुझे नाल मरवाओगे हेडमास्टर से, 100 कहना 100 मैं भी मरांगा। फिर अगर ये बात लग गई पता, तो नाल मैं भी मरांगा, जहां बेचोगे वो भी मरेगा, आप चोरी का माल है। तो खैर उन्होंने कहा नहीं, मेरे से ये नहीं हो सकता कि मेरे बच्चे आए, वो हमारे भी मास्टर जी थे, वो इंग्लिश पढ़ाते थे, ये हिस्ट्री पढ़ाते थे, पर मैं बताऊंगा जरूर, जो कुछ भी होगा मैं भुगतूंगा तुम्हारे साथ। प्यार भी कर दिया, हमें छाती से लगा दी सारे बच्चों को, मैं बताऊंगा हमें ये क्वेश्चन नहीं आते। अच्छा मैं समझा देता हूं, लेकिन मास्टर जी हम पैर पकड़े, हाथ जोड़े, बताना नहीं, और वो तुम ना बताना, मैं नहीं बताऊंगा, तुम ना कोई आउट करे, हमने जो कुछ भी कौन हो जाए हम बिल्कुल नहीं बताएंगे। शुक्र है हमारे 10वीं पास करने कुराने तक किसी ने नहीं बताया। मास्टर जी भी लाज रख गई, हमारी भी लाज रख गई, लेकिन मास्टर जी हैरान हुए कि इतना चंगा पेपर बच्चों ने किया कैसे। उनको कभी ख्वाब भी नहीं हो सकता कि मैं गया सैर तो पेपर भी सैर करने चला गया। ये तो उनको पता होता, मैं और मेरी पत्नी सैर करने गए, ये थोड़ा पता है ये पेपर भी सैर करने चला गया, वो भी घूम फिर के आ गया। इसी तरह जब ये पता लग गया, परमात्मा की कसम, इन्होंने आके ये तो खुद है हमें पेपर आउट कर दिया कि धर्म की इंतहा क्या है, पेपर आउट। त्वमेव सर्वं मम देव, ये तो पेपर आउट हो गया कि तुम ही मेरे सर्वस्व हो। अगर आप मां के शरीर को भूल जाए, अंदर में तो भगवान जी, पिताजी भगवान जी, अंदर शरीर नहीं। शरीर तो अलग अलग है ही, स्वभाव भी अलग अलग, शरीर की शक्लें अलग अलग, कद भी अलग अलग, लेकिन वो शक्ति जिससे ये चल रही है, जैसे डब्बे अलग अलग होते हैं गाड़ी के, इंजन एक होता है, यूं समझिए, मतलब अलग अलग होते हैं लेकिन करंट एक होता है। अब आपकी समाधि, आधी समाधि तो वहीं लग जाएगी। और ये 2-3 दृष्टांत तो मन के अलग अलग होती हैं, मगर बीच में धागा, ये बड़ा कमाल का दृष्टांत है। परोया सब कुछ मेरी हीरी हो जैसे किसी हाथ, मन की भगदौड़ बंद, मन में राग द्वेष बंद, चाना बंद, लेन देन काफी खत्म हो जाता है। अशुद्ध वो है, पहले हमने महत्ता दे रखी है रूपों को, मेरे नेक जीवों, नेक देवियों, हमने महत्ता यानी इंपॉर्टेंस दे दी है इन रूपों को, अब इंपॉर्टेंस दे रहे हैं परमात्मा को, जो इंपॉर्टेंस दिए जाने योग्य हैं। जैसे कोई अपने बसों को महत्ता दे, बड़ी शानदार है, बड़ी साफ सुथरी रहती है, बड़ी चमकीली है, रंग बड़ा अच्छा है, 10-15 मिनट यूं लगा दे, कितनी बुद्धूपन है। अरे ये सारा कुछ अच्छा है, पर कोई 10-15 मिनट इंजन के लिए भी लगाओ जो इस बॉडी को चला रहा, और इंजन नजर नहीं आता, पर सारी बॉडी को चला कौन रहा? इंजन, जो नजर नहीं आता। सारा जिंदगी तबाह कर डाली। चेहरा मेरा बड़ा अच्छा राउंड है, वाल मेरी बड़ी अच्छी मैं यूं रखती हूं, मैं बड़े अमीर घर का लड़का हूं, मैं बड़ा पढ़ा हुआ, सारी जिंदगी इसी में लगा देते हैं। अब वक्त आ गया है कि हम उस इंजन के लिए टाइम लगा रहे हैं। ये 3 डब्बे चलाने वाला है इंजन, 3 डब्बे चला रहा है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण मैंने आपके संस्कार। 3 शरीर आपके व्यास जी कह रहे हैं, स्थूल, सूक्ष्म और तीसरा क्या है जी? कारण शरीर।
अंग्रेजी में बोलेंगे ग्रास बॉडी, और अंदर आपका कैजुअल बॉडी, और तीसरा आपका सीड, बीज, एस्टेबली सीड, सीड में बीज, वो बीज जिससे शरीर हुआ है वो संस्कार। इन 3 डब्बों को चलाने वाले कौन है? पीछे आत्मा। भगवान ने तो बड़ा क्लियर कर दिया, हाँ जो है सबके तन में मकिया आत्मा, ये दायम है, पानी नहीं जाता। अब भगवान करे मेरे से भी ज्यादा आपका मन खिंच जाए उधर जो इसको चला रहा है, बस बड़ी जल्दी जीव तलीन, बड़ी जल्दी। कहीं हमने दिल्ली की तरह तो कहीं जाने के लिए यह फासला है जो तय करना, ये डिस्टेंस है, लेकिन भगवान की जात में डिस्टेंस कोई नहीं, केवल मन को अबाउट टर्न करना है। मन जो इधर लगा पड़ा है वो इधर लग, बस है। कई बार जाना हो तो वो फासला होता है, आधा घंटा लगेगा, 2 दिन लगेंगे, 3 दिन लगेंगे, कहीं कवर करना है डिस्टेंस। भगवान में तलीन होने के लिए सिर्फ समझ आ जाए, सिर्फ ज्ञान मिल जाए, गया। आए दूध जमाने के लिए को मंत्र पढ़ने पड़ते हैं, जामन डालना पड़ता है, ये मेरे गुरुदेव ने मुझे समझाया। दूध जमाने के लिए जामन चाहिए, मंत्र नहीं पढ़ने पड़ते। अपने में तलीन होने के लिए भगवान जी का थोड़ी सी समझ चाहिए, थोड़ा सा ज्ञान चाहिए। बस आप लोग सतोगुण बड़ा हुआ है, इसलिए ये बातें आप में बैठती जाती हैं। जिनमें रजोगुण हो वो परवाह नहीं करेंगे, ये की बक कर रहे हैं, क्योंकि उनका मन बाहर भागा भागा फिरता है। सतोगुण का मन बैठा बैठा फिरता है, बैठा हुआ, शाबाश शाबाश शाबाश, ये बैठ गया। अब बैठा हुआ मन बड़े शांत रहता है, आप जल्दी तलीन हो जाती है। तो आइएगा, थोड़ी सी ये बात जानिए, भगवान सत्य है, बाकी सब चीजें असत्य है, बिल्कुल ठीक है। भगवान के बारे में जानो मेरी बेटी, अपने इष्टदेव जी के बारे में जानो। शरीर के बारे में तो उन्हीं की सत्ता चल रही है, प्रकृति में उन्हीं की सत्ता काम कर रही है। सिर्फ ये रूप है जो भूल भैयों में डाल रही है, ये भी रूप है जो भूल भैयों में डाल रहा है। परमात्मा सत्य है, बिल्कुल। शरीर सत्य नहीं, प्रकृति सत्य नहीं, ये जा रही है, फिर वो चेतन है, ये सारे जड़ है, वो इनको चलाई जा रही है, और वो आनंद के घर है। शरीर दुखदाई है, संसार भी दुखदाई है, पर दुखदाई अपने आप नहीं, अगर हम इनको ले लेते हैं, चाह लेते हैं, तब ये दुखदाई है। अगर हम इनकी उत्कंठा करते हैं, प्राप्त करते हैं, तब ये दुख देगा, अदरवाइज नहीं दुख, बिल्कुल भी नहीं। आप शांत, अगर आप इनकी तमन्ना ना करें और ये देखें, लो अब भगवान कहते हैं वो तन मन से करता है, ओ मैं कुर्बान हूं, मैं कुर्बान। बड़े कमाल की बात भगवान ने बताई, जो पुरुषोत्तम इस तरह जाने मुझे, दिले हक नजर से जो माने मुझे, तो भारत समझ बाखबर, वो है बड़ा सियाना। बाखबर का बहुत ही सियाना है, वो तन मन से करता है भक्ति। तन मन का मतलब होता है दिलो जान से, वो मनोयोग पूर्वक भक्ति में लग जाती है, ये लग जाते हैं कि ये तरीका है जल्दी कल्याण करने का। भगवान के बारे में जानो, यही अर्थ निकालो। क्या जो इस धर्म पर दिल लगाते नहीं, हम कहेंगे जो इस धर्म पर दिल लगाते हैं। धर्म क्या? भगवान जी, भगवान का ज्ञान, ज्ञान और भगवान दो नहीं होते। आप और आपका योर सेल्फ एंड योर नॉलेज एक क्यों है? हमें दो कैसे कह दे? इसलिए भगवान और भगवान का ज्ञान दो नहीं, एक। तो आज हम भगवान के बारे में जा रही हैं, वही उनका ज्ञान है। तो भगवान क्या है? सत्य है, वो हमेशा रहने वाली जात है, और जो हमेशा रहती है वो चेतन होती है, वो जड़ नहीं होती। जड़ पदार्थ चेतन चलाते हैं उनको, जड़ पदार्थ अपने आप ही काम करते हैं, बिल्कुल ठीक है। और वो आनंद का घर है, ये शुरू में मां बता देती तो हम भगवान के प्यारे बन जाते। क्योंकि आनंद चाहिए, शांति चाहिए, आराम चाहिए, चैन चाहिए, करार चाहिए, आई मीन टू से पीस ऑफ माइंड चाहिए। नो वेवरिंग, नो वॉन्डरिंग, नथिंग ऑफ द सॉर्ट, माइंड स्टेइंग स्टिल। फ्रॉम वेयर? फ्रॉम गॉड। हाय, इतनी सी बात, इतनी सी बात नहीं समझ आई मेरी बच्ची, इतनी सी बात नहीं समझ आई। इतना तिल का पहाड़ बन गया है राई का पहाड़ बन गया बच्चे। इतनी सी बात समझ आ जाती, सिर्फ इतनी। शाबाश शाबाश शाबाश, आहा आहा आहा। बहुत अच्छे दृष्टांत देते हैं महापुरुष कि भगवान दया करो और दया करो। सर्दियों की बाहर थी और रात के 11 बजे कोई धर्मशाला में पहुंचा,
जिसको हम सरा कहती हैं, धर्मशाला। रोया कि भाई मुझे अंदर वालों बड़ी सर्दी लग रही है, मैं गाड़ी से उतरा हूं तो पहले गाड़ी मुझे स्टेशन पर देर लगी, फिर मैं रोटी खाता रहा होटल पर, अब मुझे अंदर ले लो। उन्होंने कहा देख ली 2 बारातें आई है, इतना रश है अंदर। कहते चल चलो मुझे दरवाजे के पास ही सुला लो, परे ना करो, मुझे रात को बार बार पेशाब भी आता है, मुझे यहां सुला दे, मेरी आंखें नहीं है, मैं अंधा हूं। हाय जरूर फिर तो मुझे दया आएगी तेरे पर। अब उसने कहा ये देख तेरा दाया हाथ कहां है, ये तो रात जब भी उठी दाया हाथ उठ बैठना तो ये सीढ़ियां, खड़ा ना होना, बैठे बैठे सीढ़ियों को पकड़ के नीचे ये नाली है, चाहे रात में 100 बार पेशाब कर ले, यूं तो यूं ये लिट जाए इधर, ये दाया हाथ ये मुड़ जाए। दृष्टांत देखो इधर कह दिया सुंदर। रात 2 बार उठा पेशाब किया, तीसरी बार फिर उठा कोई 3 बजे के लगभग, फिर ओए मां दे पुत्र को नींद आई हुई थी, हाँ वो बाई हाथ मुड़ गया, मुड़ना था यूं, दाई हाथ नाली थी, ये इधर दरवाजे से सारे ये हाथ लगा, ये इधर पेशाब जोर मार रहा है, इधर दरवाजे, वो तो जब 18वें दरवाजे जा पहुंचा, अब कुछ पजामा गिल्ला भी हो गया, इतनी जोर दी पेशाब, उन्हें कब में चाहिए मेरा पेशाब निकल गया, मैं अन्ना मुताज होए। मैनेजर उठा है, वो तो वो पहुंचा पड़ा है, भाग के गया, तू यहां कहां आ गया, नाली किथे, और नाली तो तूने दाई और मुड़ना था है, तो तू मुड़ गया ये दरवाजों में, जिधर कई दरवाजे हैं, मुझे पकड़ के ले जाओ। इसी तरह इस गंदे मन का हाल है, मुड़ना था भगवान की ओर, मुड़ गया योनियों की ओर। किधर योनियों में मुड़ा पड़ा, ये मैं आदमी बन गया, मैं औरत बन गया, मैं पुत्र बन गया, मैं धी बन गया, मैं पति बन गया, मैं डार्लिंग बन गया, मैं लव अफेयर में मर गया, मैं कुत्ता बन गया, मैं बिल्ली बन गया। ये मुड़ना था ये यूं, दृष्टांत घर में बैठ के याद करना, जीव ने मुड़ना था यूं भगवान की ओर, मुड़ गया इधर की ओर। इतनी सी और निक्की जाई गाल दी कहानी बन गई, निक्की जाई गाल दी कहानी बन गई, निक्की जी गाल। जीव ने यूं जाना था, तो अन्ना कहां जा पहुंचा है, इतने दूर दरवाजे तक पहुंच गया, बेड़ा गर्क जीव का। अब भी अपने मन को समझा ले मेरी बेटी, ओ मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, क्यों नालायक मन, तूने इधर मुड़ना था भगवान की ओर और तू मुड़ गया जहान की ओर। भाई इतनी सी बात भगवान जी आपको विस्तार पूर्वक बता रहे हैं। वो भक्ति से मेरी मुझे जान ले कि मैं कौन हूं, क्या हूं। मैं थोड़ा सा मोड़ में फर्क पड़ गया, कहां जा अंधा मुथाज, कहां पहुंचा, 15-16वें दरवाजे पहुंच गया। और वह खप हम कितनी गंदे परिस्थितियों में आकर रोते हैं, बिलाते हैं, मैं क्या करूं, मुझसे नहीं जा जाता, मैं जाता, मैं मेरे से नहीं, पिटती है। भगवान ने कहता कमले तू चला कहां गया। गीता आपको सही रास्ता बता देती। जैसे मैनेजर उठा, उस बेचारे का हाथ पकड़ा, तूने क्या किया, दाईं ओर तो नहीं मुड़ा। नहीं मैं तो फिर इधर गलत से मुड़ गया होगा, तू तो बाईं ओर मुड़ गया। ओ नेक जीव को समझाओ, ओ मन ये तू कहां मुड़ गया, ये तो चला कहां गया, जाना यूं था। यही मैं कभी कभी शिकवे देता हूं परमात्मा, जब इंसान पैदा हो रहा होता है, जन्म से ही अंदर से पता है, जिसने पेट से ही हमें आंखें दे दी हैं, नाड़ियां, रगे, रेशे, खून का दौरा चलना, सारा सिस्टम मां के पेट में बना दिया, ये सारा कुछ हो गया। तो भगवान ने फिर बुद्धि में क्यों नहीं रखा, मेरी भक्ति करने चला जा। जहान में जा रहा है जी, भक्ति करना, भाई इतनी सी बात। बुद्धि ये जो जंक्शन बनाया है बड़े गजब का है, जिसने ये सारा कुछ बनाया, तो बुद्धि के खाने में ये क्यों नहीं रखी भक्ति, जो मैं अब बता रही है, तू कर सच्चे दिल से। ये तो तर्जमा है ना, मूल शब्द लो, भजत से मां, भजत से भजन, मां मैंने मेरा, तो मेरे भजन में रहो। क्यों, जहां तू पैदा हुआ है अनित्यम असुखम, वो अनित्य दुखदाई है। 3 शब्द, अनित्यम, असुखम, भजत से मां। लो ये अनित्य दुखदाई है, तेरी जिंदगी काटती है, भजत से मेरे भजन में लगे, जो आ गया प्रभु। चल बेड़ा पार, बेड़ा पार मेरी देवी। सर इतनी सी बात थी जो अब हम पक्का कर रहे हैं, जरूर पक्का कर लेंगे। हमने भजन कमाना, बाकी व्यवहार है वो गलती से हमने फैला ली है भूल से। अब जो वहां तक वो अन्ना मुथाज पहुंच गया,
हाँ कुछ पेशाब तो हो गया ना, कच्छा भी गिल्ला हो गया, पजामा भी गिल्ला हो गया, आगे कमीज थी वो भी गिल्ली हो गई। तो जो हमें नहीं पता लगा, हाँ शादी भी हो गई, बच्चे भी बना लिए, जवाई भी आ गए हैं, ये गिल्ले हो गए माना मारा, अब ये भी फर्ज पूरे करने। और न मुतार कपड़े धुंधा रहेगा, साबन लगांदा रहेगा, तो अरे पेशाब लग गई है, तो हमें भी ये पेशाब लग गई। ये पति का प्यार, पत्नी का प्यार, पुत्र का प्यार, धी का प्यार, ये मन के गंध लग गया सारा, अब ये भी पूरे करनी है। और उधर भक्ति भी कमा लेनी है, ये फिर रब घटाई जाता है, उधर मन बढ़ा जाता है। ये हमारी भूल है, जितना भी कुछ किया ये सारी भूल है। अगर ये हमारी भूल ना होती तो रब कभी ना पाठ पढ़ाता, जो इंसान करे बिल्कुल हर सुहागे फेर देता है रब। अब कहते हर सुहागे फेर लिए, प्रभु देख लो, हाँ यही गए मकामी। तो इतना विस्तार हमने क्यों किया? अगर आखिर में पोचा ही फेरना था, आखिर में हल सुहागे फेर के बराबर ही जमीन करनी थी, तो ये हमने किया क्या? कोई जवाब नहीं इसका। ये इतना पाड़ा पाड़े क्यों, इतना लंबा चौड़ा खाता खोला ही क्यों, इतनी लेजर बुक हमने इतनी क्यों बना ली? हाय रब्बा मेरे, ये लेना, ये देना, ये राग, ये द्वेष, ये आना, ये जाना, लड़ाइयां, झगड़े, फसाद, ये औरत के साथ प्यार, आदमी के साथ इतना प्यार, और प्यार से ही जो आगे मिल गई धिया पुत्र, और धिया ने मिल गए क्या जवाई, पुत्रानी मिल गई, बहुएं मर गई। मैं तो रब्बा मेरे होए, वो इतना विस्तार हो गया। मैं भैड़ी दा गंद देखो, मैं भैड़ी दा गंद आया है बैठन, क्या मैं भैड़ी दा गंद, हाँ बंद के कमरे कीते बंद, खाने लगी गुलकंद, हो गया मैं भैड़ी दा गंद। मैं तो गुलकंद बैठन खा रही थी, पर इतना गंद एक का ही है ना। ये क्यों? सिर्फ बेसमझी के कारण से। और रब भी कह रहा है जहालत उर्फा पे छाई दुनिया के चक्कर में आई। ये सारा चक्कर अज्ञानता से। अज्ञानता का मतलब करना मैंने क्या था और कर क्या बैठा। कमानी हमने भक्ति थी, किसकी? भगवान की, और जहान की भक्ति कमाने लग गए, जो कि बिल्कुल विश्वास के काबिल भगवान की है ही नहीं। क्यों? चलायमान जो है, जाने वाला है, इसकी ये भक्ति नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। अब संभल लो बेटियों, शरीर छोड़ने से पहले कि भक्ति के माने युक्त भगवान जी हैं, ये व्यवहार कर लो। वो आप उलझ गए हो, फंस के व्यवहार करते जाओ, लेकिन मन अपना भगवान आपके लिए छूट दी है प्रभु ने। मेरे जैसे के लिए नहीं कहा, आपको कहा है तन काम में मन रहे जान। मेरे जैसे लिए कहा, क्या नवाबस्तगी रिश्ता हो, बंद से न घर से न धन से न फर्जंद से। मेरे जैसे को ये पाठ पढ़ाया, और आपने से कहा जो टंटे किए हैं वो ऊपरले मन से कर ले, बाकी मन भगवान में लगा ले। ये आपके लिए है, तन काम में मन रही ध्यान। हमारे जैसे इसकी मांग क्या है? कभी दिल का आजाद घर बार से, कि तन मन दोनों मेरे ओर लगा दे। जो आज्ञा प्रभु आपको कहा तन द्वारा व्यवहार कर रहे, आपको छूट दे दी है। मेरे जैसे को छूट नहीं दी, आपको छूट दी है। आपके लिए 3 प्रश्न है और बीच में या लगा दिया, ऊपरला कर ले, ये कर ले, ये कर ले। मेरे जैसे का कोई तेरे लिए छूट नहीं, तन और मन मेरे हवाले कर दे। जो आते ये तो आइजरार आपको दिया है, 3 में से 1 कर लो। मेरे जैसे के लिए नहीं, तो आप पर रहम कर दिया। तन काम में मन रही ध्यान कर लो, नेक जीवो, जल्दी छुटकारा हो जाता है, बड़ी ही जल्दी छुटकारा। हमारा प्रश्न जारी है, शीघ्र कल्याण कैसे हो? भगवान की असलियत जानकर ये बार बार गहराई में ले चले। भगवान सत्य है, बोलो आगे, सचित है, बोलो आगे, आनंद है। इसका बार बार इसको बिठाए मन में, मन संसार से टूट जाएगा। क्योंकि संसार बिल्कुल इसके उलट है, असत्य है, जड़ है, दुखदाई है, और भगवान सत्य है, चित्त है, आनंद है। ये बार बार कहिए, बार बार। और परिभाषा भगवान की ना करना, बिल्कुल ना करना। अगर आपने और की उलझ जाओगे, मैं हर एक को कहूंगा, चाहे आप कहीं भी और जाते रहेंगे या किसी गुरु महात्मा या कहीं भी धर्म स्थान में जाते, पर भगवान की परिभाषा ये करना, वो सत्य है, चित्त है, आनंद है। और जहान क्वाइट रिवर्स है इसके, जहान इसके विपरीत अर्थक है। जहां मैं अब क्लियर करूं, जैसे मेरे गुरुदेव ने कहा, भगवान का विपरीत अर्थक जहान, और जहान का विपरीत अर्थक भगवान। जहान भगवान सच्चित्तानंद, और ये असत जड़ दुखदाई।
बिल्कुल विपरीत अर्थक है। जैसे कि हम कहें दिन का विपरीत अर्थक रात, रात का विपरीत अर्थक दिन, इसलिए भगवान का विपरीत अर्थक जहान और जहान का विपरीत अर्थक भगवान। बिल्कुल दोनों विपरीत अर्थक है, दोनों। इसका स्वभाव और प्रकार का है और भगवान जी का स्वभाव है सच्चित आनंद। बस हमारा मन जम जाता है विशेषकर उनके तीसरे गुण में, आनंद में। और आनंद में दोनों गुण होते हैं, सत भी होता है और चेतन भी होता है। आहा आहा आहा। आखिर में कहना चाहता हूं, अलग अलग किशमिश पड़ी हुई थी और धुली हुई साफ सुथरी, बादाम पे छिलके उतर के कुतरे कुतरे हुए पड़े हुए थे। अच्छा, हाँ ये अलग पड़ी थी, मलाई भी पड़ी हुई थी अलग एक कटोरी के अंदर। हाँ अच्छा, तो अब माँ ने कहा, हाँ बच्चे बच्चे वो क्या खाना है, तूने 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 मलाई लेनी है? माँ न, तो वो किशमिश पड़ी है धुली हुई, किशमिश लेनी है, बड़ी शानदार है। माँ न, और बादाम देख ऊपर छिलके उतरे हुए और कुतरे हुए पड़े हैं, वो लेनी है? माँ मैं तो नहीं देता। तो फिर क्या लेना है? मुझे वो दूध का कटोरा दे देना। हाय बाप, बड़ा चालाक है तू। अब माँ ने दूध के कटोरे में तीनों चीजें मिलाई हुई है, मलाई भी है, हाँ, और क्या है, बादाम भी है और किशमिश भी है। तू मुझे माँ ये दूध का कटोरा दे दे। इसमें तीनों आ गए। व्यास जी कहती हो छोटी सी जिंदगी जे, हाँ एक रब दा दुध दा कटोरा, आनंद दा कटोरा पी लो परे। इसी में चेतन भी है, इसी में सत्य भी है, इसमें सब कुछ आ गया। जब उन्हें भगवान की ओर मन झुके तो हम आनंद को ले लिया, भगवान के आनंद के गुण को ले लिया, उसमें चेतन भी आ गया और उसमें सत्य भी आ गया। जैसे दूध का गिलास ले लिया तो दूध के गिलास में सब कुछ आ गया। दूध में मलाई भी है, ठीक, किशमिश भी है, हाँ, और बादाम भी है। हाय मैं कुर्बान हूं, मैं कुर्बान। कितनी आपकी कृपा है महर्षि व्यास जी, कितनी कृपा। वो कहते हो नेक जीव अगर कल्याण करना ही तो दूध दा घुट भर, अगर कल्याण करना है तो रब दा घुट भर। अगर हम रब दा घुट नहीं भरांगे तो काल तो हमारा घुट भारी रहा है। इससे पहले कि काल हमारा घुट भरे, हम रब दा घुट क्यों ना भर ले। आपके मन में रख दिया, परमात्मा इन शब्दों की आप द्वारा से कदर करवा। आओ मेरे साथ शामिल, कीर्तन में शामिल। परमात्मा शक्ति देंगे आपको, जरूर आप अपनाएंगे। उन्हीं की प्रेरणा से सब कुछ हो रहा है। और प्रेम पूर्वक भगवान करे जो मैं आज कीर्तन करवा रहा हूं ये हम सब पे लागू हो जाए। अनेकों पे लागू हो रहा होगा, पर अगर किसी में कमी है तो भगवान वो पूरी कर दें। उनके चरणों में यही प्रार्थना है। ओए दिल तो मेरा हर लिया गोविंद माधव श्याम ने, दिल तो में बड़े प्रेम से हो देवियों सजनों, हाय दिल तो मेरा हर लिया गोविंद माधव श्याम ने, दिल तो मेरा आओ, दिल तो मेरा हर लिया गोविंद माधव श्याम ने, दिल तो मेरा ओए कृष्ण कृष्ण मैं पुकारूं तेरे दर के सामने, कृष्ण कृष्ण अजी कृष्ण कृष्ण मैं पुकारूं तेरे दर के सामने, कृष्ण बड़े प्रेम से
अज दिल तो मेरा हर लिया गोविंद माधव श्याम ने, दिल तो मेरा आ कृष्ण कृष्ण मैं पुकारूं तेरे दर के सामने, कृष्ण गीता धारी अपनी गीता फिर सुना जा आन के, गीता धारी हाय ओ गीता धारी अपनी गीता फिर सुना जा आन के, गीत आज फिर सुना जान के, फिर सुना जान के, बड़े प्रेम से आज फिर सुना जान के, ओए गीता धारी अपनी गीता फिर सुना जा आन के, ओ तेरी चर्चा हम करेंगे तेरे हर बचर के सामने, तेरी चर्चा आज तेरी चर्चा हम करेंगे हर बचर के सामने, तेरी चर्चा है आ दिल तो मेरा हर लिया गोविंद माधव श्याम ने, अजी कृष्ण कृष्ण मैं पुकारूं तेरे दर के सामने, कृष्ण कृष्ण कंब से प्रहलाद को तू ने बचाया था प्रभु, कंब से अजी कंब से प्रहलाद को तू ने बचाया था प्रभु, द्रौपदी की लाज राखी कौरव दल के साथ, हमने द्रौपदी की लाज आए गए कृष्ण कृष्ण मैं पुकारूं तेरे दर के सामने, कृष्ण
अज दिल तो मेरा कर लिया गोविंद माधव श्याम ने दिल मेरी इच्छा है केवल मोहन तेरे दीदार की ओए होए मेरी बहुत अच्छे मोहन तेरे दीदार की मेरी इच्छा है केवल मोहन तेरे दीदार की तेरा बन के आ गया हूँ तेरे दर के सामने तेरा बन के बहुत अच्छे अज तेरा बन के आ गया हूँ तेरे दर के सामने तेरा अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे। हरिओम जय जगदीश हरे जो जावे दुख विनिचे मन का दाता दुख विनिचे मन का दुख तू मची गई आवे दुख तू कष्ट मिटे तन का। हरिओम जय जगदीश हरे का तुम मेरे शरण पड़ूं मैं किसकी स्वामी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न हाथ करूं मैं जिसकी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम पूरन मातम तुम तरया स्वामी तुम तरयामी पार परम परमेश्वर तुम सबके स्वामी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के तुम पालना करता सब तुम्हारा करता मैं रखिया ज्ञानी मैं सेवक प्रभु कृपा करो भरता। हरिओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किस विधि मिलूं दयालु किस विधि मिलूं कृपालो तुमको मैं तुम। हरिओम जय जगदीश हरे दीना बंधो ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सप्ताह में सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।